अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी रहस्यमय पुरानी भूतिया और खूनी खाट भूतों की कहानी। अंधेरी रात थी। घने काले बादलों ने चांद को ढक लिया था, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया था। तेज हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं, मानो कोई अनजान शक्ति बार बार दरवाज़ा खटखटा रही हो। इस भयानक माहौल में एक पुराने जर्जर हवेली में राहुल नाम का एक युवक अकेला बैठा था। उसके माता पिता कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे और राहुल को यह विशाल हवेली संभालने के लिए छोड़ दिया था। हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, ठंडी हवा का झोंका अचानक आता जाता था और अलमारियां खुद ही खुल जाती थीं। एक रात राहुल सोने के लिए अपने कमरे में गया। उसने कमरे में रखी एक पुरानी नक्काशीदार लकड़ी की खाट पर सोने का फैसला किया। ये खाट उसे हवेली के पिछले मालिकों से विरासत में मिली थी और इसके बारे में कई अफवाहें थीं। कहा जाता था कि यह खाट भूतिया थी और इस पर सोने वाले लोग अजीब तरह की भूतिया शक्तियों का शिकार हो जाते थे। राहुल ने इन अफवाहों को अनदेखा करते हुए खाट पर लेट गया। जैसे ही राहुल सो गया, उसे भयानक सपने आने लगे। उसने सपने में देखा कि एक खून से लथपथ लाश उस खाट पर पड़ी है और उसकी आंखों से डर और खूनी भयानक सी भावना दिखाई दे रही है। अचानक राहुल को खाट से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक खून से लथपथ औरत उसके ऊपर खड़ी है। औरत के चेहरे पर खून था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। उस औरत ने राहुल को बताया कि वह इस हवेली की पिछली मालकिन थी और उसकी हत्या इसी खाट पर की गई थी। उसने राहुल को चेतावनी दी कि यदि वह इस खाट पर सोता रहा तो उसे भी उसकी तरह ही दुर्भाग्यपूर्ण अंत का सामना करना पड़ेगा। डर के मारे राहुल कांप उठा। उसने उस औरत से माफ़ी मांगी और जल्दी से हवेली से भागने का फैसला किया। अगली सुबह राहुल अपने मम्मी पापा के पास शहर भाग गया। उसने उन्हें पूरी घटना बताई और उन्हें हवेली बेचने के लिए मना लिया। कुछ साल बाद हवेली में दोबारा से कुछ सुधार करते समय मजदूरों को तहखाने में एक कंकाल मिला। कंकाल के पास एक खून से लथपथ चाकू भी था। ये पता चला कि उस औरत की कहानी सच थी। हवेली की पिछली मालकिन की वास्तव में इसी खाट पर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद हवेली के ऊपर बुलडोजर चला दिया। उस हवेली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आज भी उस जगह पर सिर्फ खंडहर ही बचे हैं, जो उस भयानक रात की भयानक घटनाओं की याद दिलाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर पुरानी वस्तुओं के साथ अज्ञात शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। हमें इन अफवाहों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अंत इस स्टोरी में है डर और मज़ा। यह एक अच्छी हॉरर स्टोरी है जो आपके दिल को छू लेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो गाइस, सपोर्ट करिए अपने छोटे भाई को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।